अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक रोज़ सुबह का वक़्त सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने घर के काम में लगी हुई थी कि अचानक हज़रत अली आ गए और आते ही कहा, लगता है कि मेरी फ़ातिमा की तबीयत ठीक हो गई है, जो इस तरह घर के सारे काम कर रही है। हज़रत फ़ातिमा ने कहा, हाँ मैंने सारे काम कर दिए, कपड़े भी धुल दिए, बस आपका अमामा रह गया। अगर हो सके तो ये अमामा दे दे, मैं इसे भी अपने हाथों से धुल दूँ। हज़रत अली ने वो अमामा शरीफ भी उतार कर दे दिए। हज़रत फ़ातिमा ने अमामा को भी धुल दिया और धुलने के बाद शहज़ादों को गुस्ल कराकर और उनको कपड़े पहनाई। आप जब उनके बाल संवारने लगे तो आंखों में आंसू आ गए, आप रोने लगे। हज़रत अली ने रोने की वजह पूछी तो हज़रत फ़ातिमा ने कहा, मुझे एक ख़याल ने रुला दिया। हज़रत अली ने पूछा, कौन सा ख़याल? हज़रत फ़ातिमा ने कहा, अल्लाह जाने कल मेरे बच्चों का चेहरा धुलेगा कि नहीं, कल कोई इनके बाल संवारेगा क्या नहीं। ये सुनकर के हज़रत अली की भी आंखों में आंसू आ गए। आपने कहा, फ़ातिमा ऐसा ना कहो, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? जनाबे फ़ातिमा ने जवाब दिया, मेरा दुनिया से जाने का वक़्त करीब आ गया है। हज़रत अली ने पूछा, यह ऐसा कैसे कह दिया? तो आपने बताया, तहज्जुद की नमाज़ पढ़कर मैं फ़जर की नमाज में पढ़कर बैठी थी कि आंख लग गई। ख्वाब में मुस्तफ़ा आए थे, फरमाने लगे, फ़ातिमा बहुत दिन हो गए, जुदाई तुम्हारी बर्दाश्त नहीं होती, आओ अब अपने बाबा के पास आ जाओ। इतना सुनकर हज़रत अली के भी आंखों में आंसू आ गए। हज़रत फ़ातिमा ने हज़रत शहज़ादों को तैयार कर ए शहज़ादों जाओ अपने मुस्तफ़ा के सलाम पर मेरा सलाम पेश कर आओ। इसके बाद जनाबे फ़ातिमा ने अली का हाथ पकड़ा और कहने लगे, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, मेरे पास वक़्त बहुत कम है, क्या आप मुझे कुछ वक़्त देंगे? हज़रत अली ने पूछा, क्या कहना चाहती हो? नबी की शहज़ादी जनाबे फ़ातिमा अपना दामन फैलाकर कहा, मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। हज़रत अली ने कहा, मांगो, क्या मांगना चाहती हो? फ़ातिमा ने कहा, हज़रत अगर ज़िंदगी में कुछ ख़ता की हो तो माफ़ कर देना। हज़रत अली ने कहा, फ़ातिमा किस तरह की बात कर रही हो? तुमने तो पूरी ज़िंदगी सब्र के साथ ही गुजार दी। हज़रत फ़ातिमा ने कहा, हो सकता है कि आपने मुझे कुछ हुक्म दिया हो और मुझसे ताख़ीर हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दिया जाए। हज़रत अली ने फरमाया, ए फ़ातिमा, मुझे याद है तुमने अपनी ज़िंदगी मेरे साथ इस सब्र के साथ गुजारी की, कभी एक लुक़्मे का सवाल नहीं किया। तुमने पैबंद लगे कपड़े तो पहने, लेकिन लिबास का कभी सवाल नहीं किया। ए फ़ातिमा, मुझे सारी ज़िंदगी तुमसे कोई शिकायत नहीं हुई है, लेकिन ए फ़ातिमा मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। कल क़यामत के दिन कुछ मुस्तफ़ा के साथ खड़ी हो, कहीं मेरी शिकायत मत कर देना। ये मत कहना कि मुस्तफ़ा किसके साथ छोड़कर आए थे, उसके साथ जिसको फ़ातिमा को कभी पेट भरकर खाना ना खिलाया, उसके साथ हज़रत फ़ातिमा को कभी नया लिबास नहीं दे सके। ये सुनकर फ़ातिमा के चीख निकलती है। अब फरमाती है, अली ऐसी बात ना करे। फिर हज़रत फ़ातिमा ने कहा, अली मैं एक और बात करना चाहती हूँ, मेरे इंतकाल के बाद तुम जिससे चाहो उससे निकाह कर लेना, मैं तुम्हें आज़ाद करती हूँ, लेकिन याद रखना कि महीने में कम से कम 2 दिन मेरे बच्चों को दे दिया करना, ताकि उन्हें माँ की जुदाई रुला ना सके। फिर जनाबे फ़ातिमा ने कहा कि मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि मेरे बाद दिन के उजालों में भी घर में दाखिल मत होना, क्योंकि जब तुम घर में दाखिल होते हो तो जो आपकी शहज़ादी है ज़ैनब, वह इतनी हया किया करती है कि मेरे पीछे छुप जाया करती है। वह इतनी हया वाली है, वह तुम्हारे सामने आने से शर्माया करती है। आपने आगे कहा कि ए अली, मेरे बाद तुम दिन के उजाले में घर आओगे तो फिर मेरी बेटी किसके पीछे छुपेगी? उधर शहज़ादे हुजूर के रोज़े पर थे कि एक नूरानी चेहरा सामने आया।
اور کہا کہ بچوں اپنے گھر کو جاؤ کیونکہ ماں کچھ دیر کی مہمان ہے۔ بچوں نے پوچھا آپ کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے ابراہیم خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ بچوں نے کہا صرف یہی بتانے آئے تھے۔ اس نورانی چہرے نے کہا صرف میں نہیں بلکہ سارے انبیاء سب مصطفیٰ تمہاری والدہ کی روح کے لیے استقبال مدینہ آئے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر بچوں نے دوڑ لگا دی اور جا کر ماں کی قدموں سے لپٹ گئے۔ جزاک اللہ۔